हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्यारे बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 9 क्षितिज के ललद्य नामक कवि का परिचय देने जा रही हूँ और इसके बाद उनका लिखा हुआ पाठ वाक ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कवि परिचय। ललद्य कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री। ललद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन में क्या हुआ इसकी ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इनका देहांत 1391 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक का अर्थ होता है कि 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना। बच्चों, ललद्य को और भी कई नामों से जाना जाता था। उनमें से लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रीफा इत्यादि नाम हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने इस ललद्य कवित्री के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वाक। वाक में 4 पद हैं। पहले पद को हम शुरू करते हैं। अब इस पद में क्या है इसको भी हम बता दें। बच्चों, इस कविता में कवित्री के अनुसार यह जीवन नश्वर एवं क्षणभंगुर है। जीवन के क्षणभंगुरता के कारण ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। प्रभु के मिलन के लिए कवित्री के हृदय में बार बार तड़प उठती रहती है, लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं होता, क्योंकि मनुष्य या तो भोग विलास में लिप्त हो जाता है या फिर हठ योगी बन जाता है, जबकि मुक्ति का द्वार तो समभावी होने से ही खुलेगा, समान भाव रखने से ही खुलेगा। कवित्री के अनुसार शिव अर्थात परमात्मा तो बिना भेदभाव के घट घट में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब में समान रूप से विद्यमान होता है। अतः सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा जीवात्मा रूपी परमात्मा को जानता है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही परमात्मा से मिलन संभव होता है। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं पहले पद को। पहला पद है, रस्सी का कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इस कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा उसे चला रही हैं। वह बस इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कच्चे धागे की रस्सी से मैं अपनी जीवन रूपी नैया को खींच रही हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार को सुन करके मुझे इस मोह माया के संसार से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उसे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी जो उम्र है वो घट रही है, कम होती जा रही है, और उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और उस पानी को रोकने के लिए मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अर्थात जो कच्चे घड़े से पानी टपक रहा है उसे मैं रोक नहीं पा रही। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो उम्र घट रहा है उस उम्र को मैं रोक नहीं पा रही, और प्रभु से मेरी मिलन भी नहीं हो पा रही है। आगे वो कहती हैं कि जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह घेरे।
कवित्री का कहना है कि उनकी मिलन की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफल होने पर उनको ग्लानि हो रही है, हुंक उठ रही है, यानी कि ग्लानि हो रही है, और उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। घर जाने की चाह है घेरे में। घर जाने का मतलब अपने घर जाने से नहीं, बल्कि प्रभु की शरण में जाने से है, और यह चाहत उनके मन को घेरे हुए है। दूसरा पद, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री इन पंक्तियों में जीवन के संतुलन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कह रही हैं कि केवल भोग विलास में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा, यानी खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खाने से कुछ मिलेगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और आगे वो कहती हैं कि केवल भोग विलास में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर दिया और त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। और अगले पंक्तियों में वो कह रही हैं कि सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि वो कह रही हैं कि संतुलन पे जोर डालते हुए उनका कहना है कि न तो व्यक्ति को अधिक भोग करना चाहिए और ना ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे कि समभाव उत्पन्न हो। सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि दोनों में बराबर रखो, समानता रखो, तभी संभावी बनोगे। इसी कारण खुलेगी साकल बंद की द्वार। आगे वो कहती हैं कि हमारे हृदय में उदारता आएगी जब हम सम खाएंगे, यानी कि दोनों में बराबर भाव रखेंगे, तो इससे हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से ऊपर उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल देंगे। खुलेगी साकल बंद द्वार, यानी कि पूरे संसार के लिए हम अपने हृदय का द्वार खोल देंगे। तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। प्यारे बच्चों, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री इन पंक्तियों में ये कहना चाह रही हैं, अपने पश्चाताप को उजागर कर रही हैं कि वो कहती हैं कि मैं तो सीधे सीधे आई थी, सीधी राह से आई थी, लेकिन सीधी राह नहीं चल पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, और उस पुल पे खड़े खड़े ही मेरा दिन बीत गया, समय बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोली यानी कि अपने जेब को टटोला कि उसमें क्या है। इस जेब टटोलने से मतलब ये नहीं है कि उसमें पैसे हैं या नहीं, बल्कि आगे माझी को दू क्या उतराई। माझी यानी इस संसार रूपी भवसागर से जिस नाव से मैं पार उतर रही हूँ, उसको मैं पारिश्रमिक क्या दूँ, उतराई क्या दूँ, यानी सदकर्मों का मेहनताना उसे क्या दूँ। इन्हीं चीज़ों को इन पंक्तियों में उन्होंने पश्चाताप के माध्यम से उजागर किया है। वो कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री अपने पश्चाताप को उजागर करते हुए कहती हैं कि अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया है, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी न चढ़कर कुंडलिनी योग जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर पुल बनाना चाहती थी, लेकिन वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ ही साथ उम्र भी बढ़ती गई। जब उसने अपनी गलती को समझा, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब थी।
जब उसने अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह तो बहुत ही दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ भी अर्जन नहीं किया, कुछ भी सफलता नहीं पाई या कोई पुण्य कर्म नहीं किया। तो अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। अब तो उसने परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति भव सागर के पार ही जाना होगा। पार जाने के लिए परमात्मा जब उससे उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो ईश्वर को क्या मुँह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ही हठ युग में बिता दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री को अपनी इस अवस्था पर पछतावा हो रहा है, पर इससे अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। अब पछतावे के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती है। प्यारे बच्चों, अब हम चौथे और अंतिम पद की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा और अंतिम पद ये है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने ईश्वर को कण कण में व्याप्त है ये बताया है। यानी थल थल में बसता है शिव। शिव यानी कि ईश्वर, भगवान, ईश्वर कण कण में व्याप्त है और सबके हृदय के अंदर मौजूद है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें किसी से हिंदू है मुसलमान है यह जानकर भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर कोई ज्ञानी है, अगर ऐसा है कि कोई ज्ञानी है तो उसे खुद को जानना होगा, उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना होगा, अपने आप को उन्हें पहचानना चाहिए। वही है साहिब से पहचान और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन भी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को ये चारों पद पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।